लखनऊ से दिल्ली तक महामंथन, रूठे साथियों को मनाने की कवायद, मंत्रिमंडल का विस्तार। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ जारी है। जहां एक तरफ रूठों को मनाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2017 जैसे नतीजे पाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसी रणनीति को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिग्गजों का महामंथन हुआ। जी हां, मिशन 22 को पूरा करने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर तैयारी करने में जुटी है। 2017 जैसे नतीजे दोहराने के लिए पार्टी ने लखनऊ और दिल्ली को एक कर दिया है। इसी कड़ी में गृह मंत्री आवास पर देर रात बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन पर मंथन हुआ। सीटों पर चर्चा हुई कि भाई हमारे लोग सम्मानजनक सीटें पाएंगे तो मनोबल से जल्दी से लाभ होगा। तो सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, अच्छे सार्थक रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने बताया भी, हमने बताया भी कि भाई 2015 से पहले 13 से पहले हम पेशे से चिकित्सक थे, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी आवाज़ को सदन तक उठाते रहे। दूसरा मंत्रिमंडल और जो भी है, मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे लोग असंतुष्ट इससे हैं कि जो वादा हुआ था उस पर पूरा नहीं हुआ, तो उसमें अब आगे जो हुई, उन्होंने कहा पीछे की बातें भूल जाओ, आगे जो भी कुछ होगा उसमें सम्मानजनक हिस्सेदारी आपको मिलेगी। दरअसल इसके पीछे सरकार में जगह न मिलने की नाराजगी बताई जा रही है। लिहाजा पार्टी चुनावी बिगुल बजने से पहले सामाजिक समीकरण साधने के लिए कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सहमति बनानी शुरू कर चुकी है। ऐसे में पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार कर विधान परिषद में 4 सदस्यों का मनोनयन की प्लानिंग कर रही है, जिसमें संजय निषाद, अरविंद कुमार शर्मा, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और सपा का कहना है कि बीजेपी की अब कोई बैठक काम नहीं आने वाली है, जनता उन्हें नकार चुकी है। अमित शाह जी ये बताएं कि राजभर के साथ उन्होंने क्या किया, और वही हाल कमोबेश डॉक्टर संजय निषाद की भी होने वाली है। जो डॉक्टर संजय निषाद को अगर सच मायने में उनके दलित पिछड़ों के अगर वो हक चाहते हैं राजनीतिक और उसका सामाजिक हक चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुनिश्चित है। इस सरकार ने 5 साल कोई काम नहीं किया, सिवाय सांप्रदायिक सद्भाव को, माहौल को बिगाड़ने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए ऐन मौके जब देख रहे हैं कि सरकार जाने वाली है, तो ये तरह तरह के हथकंडे अपना के अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ये निरर्थक होगा। यूपी चुनाव में भले ही कुछ महीनों का समय बचा हो, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर चुकी हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है, तो वहीं बीजेपी रूठों को एक बार फिर से साथ लाने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि 22 की बाजी किसके हाथ लगती है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी महीनों का समय बचा हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर दी हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है, तो बीजेपी रूठों को एक बार फिर से अपने साथ लाने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि 22 की बाजी किसके हाथ लगती है। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।